नमस्कार दोस्तों, मैं प्रशांत कुमार आप सभी के अपने परिवार फ्यूचर वे अकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम करेंगे दिल्ली पुलिस के जीके जीएस के प्रश्न जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 2 है। उम्मीद करता हूँ आपने हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 1 देखा होगा। शुरू करते हैं अपना पहला प्रश्न। टेनिस को ओलंपिक खेलों में किस वर्ष शामिल किया गया था? क्या टेनिस खेल को ओलंपिक में किस वर्ष शामिल किया गया था? ओलंपिक की हम बात कर लेते हैं। ओलंपिक की शुरुआत 776 ईसा पूर्व में एथेंस में हुई थी। कहां पर? एथेंस में। ईसा पूर्व कहां पर? एथेंस। एथेंस कहां पर है हमारा? ये यूनान में है, एथेंस। ठीक है। एक कमेटी बनती है 1894 को। उस कमेटी का नाम है आईओसी, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी बनती है। इसका मुख्यालय लुसाने में होता है। कहां पर? लुसाने में इसका मुख्यालय है। लुसाने कहां पर है? स्विट्जरलैंड में है। जस्ट इसके 2 साल बाद 1896 में ओलंपिक में टेनिस खेल को शामिल किया गया था। इसको ओलंपिक में टेनिस खेल को शामिल किया गया था। 1900 में ओलंपिक में ओलंपिक में महिलाओं की भागीदारी शामिल हुई। इसमें महिलाएं भाग लेना शुरू कर दिया था। 1920 में एक जगह पर ओलंपिक हुआ, उसका नाम है एंडवर्प। यहाँ पर फर्स्ट टाइम ध्वज लहराया गया। क्या? ध्वज लहराया गया था। इस ध्वज में 5 चक्र होते हैं। 5 चक्र जो कि 6 महाद्वीपों को दर्शाते हैं। क्या? 6 महाद्वीपों को दर्शाते हैं। 1924 को क्या ग्रीष्म शीतकालीन ओलंपिक की शुरुआत हुई। शीतकालीन ओलंपिक की शुरुआत होती है। 1927 को इंडिया के अंदर आईओए, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की स्थापना होती है, जिसके अध्यक्ष जमशेद टाटा जी होते हैं। जमशेद टाटा। ठीक। वर्तमान इसके अध्यक्ष कौन है? वर्तमान अध्यक्ष कौन है इसके? वर्तमान अध्यक्ष है पीटी उषा है इसके अध्यक्ष। पीटी उषा इसकी वर्तमान अध्यक्ष है। तो इसमें पूछा है टेनिस को ओलंपिक खेलों में किस वर्ष शामिल किया था? इसका राइट आंसर होगा क्या? 1886। क्या? 1896। क्या? 1896 इसका राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न में चलते हैं हम। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद ग्राम पंचायतों के गठन से संबंधित है? तो इसका आर्टिकल 40 इससे संबंधित है। हम बात कर लेते हैं ग्राम पंचायतों की इसके भूतकाल में। तो एक समिति आती है। क्या? बलवंत मेहता समिति गठित हुई थी। बलवंत मेहता समिति गठित हुई थी। इसने कहा था जो पंचायती राज है उनकी स्थापना कैसी होनी चाहिए? त्रिस्तरीय होनी चाहिए। कैसी? त्रिस्तरीय संरचना होनी चाहिए। इसकी संरचना होनी चाहिए। कैसे? उसमें पहले आने निचले स्तर पर आना चाहिए ग्राम, उससे ऊपर आना चाहिए हमारा ग्राम, उससे ऊपर आना चाहिए हमारा खंड, और खंड से ऊपर आना क्या? जिला। ठीक है, कि हमारा त्रिस्तरीय था जिला। ये बलवंत मेहता समिति थी। 2 अक्टूबर 1959 को जवाहरलाल नेहरू द्वारा, उसमें पीएम थे, नेहरू जी के द्वारा राजस्थान के नागौर जिलों में नागौर जिले में पंचायती राज की स्थापना की गई थी। क्या? फर्स्ट टाइम। ठीक है। एक संविधान संशोधन हुआ था। क्या? एक संविधान संशोधन हुआ था, उसका नाम है 73वां संविधान। हम चलते हैं 73वां संविधान संशोधन होता है। कब होता है? 1992। कब? 1992 को
हमारा 73वां संविधान संशोधन होता है। इसमें भारत की अनुसूची, भारत की 11वीं अनुसूची में पंचायती राज्यों को जोड़ा जाता है। ठीक है, पंचायती राज्यों को जोड़ा जाता है। और 74वें संविधान संशोधन में क्या, 74वें संविधान संशोधन 1992 में क्या जोड़ा जाता है, नगर पालिका। कौन सा, 12वीं अनुसूची में, क्या 12वीं अनुसूची में नगर पालिका जोड़ा जाता है, नगर पालिका। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हमारा क्या होगा, तो इसका राइट आंसर होगा हमारा, इसका राइट आंसर होगा अनुच्छेद 40 का राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं हम। अगला प्रश्न है हमारा, अगला प्रश्न है नगुने क्रेम और लाहू। क्या नगुने क्रेम और लाहू निम्नलिखित में से किस राज्य के लोकप्रिय नृत्य है। ठीक है, कौन, नगुने क्रेम और लाहू, ये हमारे हैं मेघालय से। किससे, मेघालय से। ठीक, मेघालय की और बता दें, जैसे कि मेघालय में आता हमारा क्या, बंगाला स्ट्रॉबेरी नृत्य, स्ट्रॉबेरी बंगाल स्ट्रॉबेरी, रानी कोर, क्या रानी कोर और बेहदी खलम। ठीक है, ये नृत्य है। बंगाला जो नृत्य है ये गारो जनजाति द्वारा, क्या गारो जनजाति द्वारा किया जाता है। और बेदी खलम जो है ये जैनतिया, क्या जैनतिया जनजाति द्वारा किया जाता है नृत्य। ठीक है, तो मेघालय के हैं। बात असम की कर लेते हैं। असम में कौन कौन से लोकप्रिय नृत्य हैं। असम में है बिहू, जो कि सबसे ज्यादा फेमस है। बिहू के बाद मी दम मी फी लोकप्रिय नृत्य है इसका। उसके बाद हमारा इसमें है देहिंग पटकाई, क्या देहिंग पटकाई और चाय महोत्सव, क्या चाय महोत्सव इसके प्रमुख नृत्य हैं असम के। तो इसका राइट हमारा आंसर क्या होगा, मेघालय। अगला प्रश्न हमारा, मुराद अली, क्या मुराद अली किस वादक से, क्या वादक यंत्र से संबंधित है। मुराद अली, इसका राइट आंसर होगा सारंगी, क्या सारंगी से हमारा एक और है राम नारायण पंडित राम नारायण इससे संबंधित है। अच्छा, हम गिटार की बात कर लेते हैं। गिटार के हमारे ब्रजभूषण, क्या ब्रजभूषण कवारा, क्या कवारा। जो कुंवारे लोग होते हैं वो गिटार बजाते हैं, तो उसी से आप याद रख सकते हैं, जिसका क्या होगा, कवारा इसका राइट आंसर होगा। तबले की बात कर लेते हैं। तबले का हमारा जाकिर हुसैन, क्या जाकिर हुसैन और पंडित किशन महाराज, क्या पंडित किशन महाराज होगा इसका, इससे तबले से संबंधित है। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं अपना, क्षमा देना, क्या क्षमा देना, सजा में राहत देना, स्थगन देना या छूट देने की शक्तियां किसके पास होती हैं। ये शक्तियां राष्ट्रपति के पास यानी प्रेसिडेंट के पास होती हैं। ये किसके अंदर है, संघ के अंदर। किसके अंदर, संघ के अंदर होते हैं, यानी केंद्र में। बात कर लेते हैं राज्यों के पास भी एक शक्ति होती है, वो गवर्नर के पास होती है। गवर्नर राज्यों के पास होती है। गवर्नर को हम राज्यपाल भी कहते हैं। ये छूट किस अनुच्छेद के तहत देते हैं, आर्टिकल 72 के तहत देते हैं। किसके तहत, 72 के तहत देते हैं। वही गवर्नर जो छूट देता है या क्षमा देता है वो आर्टिकल 161 के तहत दिया जाता है। इनका आर्टिकल 1, 2, 3, 123 है। इसके अंदर ये होता है, ये देते हैं अध्यादेश। कौन अध्यादेश देते हैं, कौन, राष्ट्रपति अध्यादेश देते हैं।
वही गवर्नर अध्यादेश किस आर्टिकल में जारी करते हैं? आर्टिकल इनका 213 ठीक है, ये अध्यादेश 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 ठीक। राष्ट्रपति जो दोनों सदनों की संयुक्त बैठक दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाता है, बैठक किस आर्टिकल में? आर्टिकल 108 में। अभी तक जब से भारत आजाद हुआ है और अभी तक कितनी बैठक हो चुकी है संयुक्त रूप से? 3 बार। 3 बार राष्ट्रपति ने 3 बार संयुक्त बैठक बुलाई है। वहीं गवर्नर आर्टिकल 174 के अंतर्गत संयुक्त बैठक बुलाता है। संयुक्त बैठक कौन सी? विधानसभा और विधान परिषद की। तो इसका राइट आंसर क्या होगा हमारा? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति इसका राइट आंसर होगा हमारा। अगला प्रश्न देखते हैं अपना। लॉर्ड कर्जन वायसराय के रूप में किस वर्ष भारत आए थे? अच्छा, लॉर्ड कर्जन की बात कर लेते हैं हम। लॉर्ड कर्जन का कार्यकाल था हमारा 1899 से 1905 तक। 1905 में 1905 में बंगाल विभाजन होता है। बंगाल विभाजन होता है। बंगाल विभाजन ठीक। 1904 में ये एक एक्ट लाते हैं, उसका नाम होता भारतीय विश्वविद्यालय एक्ट आते हैं। विश्वविद्यालय अधिनियम लाते हैं। और एक आता है, एक मिशन चलाते हैं। कहां पर? तिब्बत में। किसमें? तिब्बत में एक मिशन चलाते हैं। मिशन का नाम होता है यंग हस्बैंड मिशन। कहां पर चलता है? तिब्बत में चलाते हैं। इनके समय काल में चलता है। अच्छा, बंगाल विभाजन की बात कर लेते हैं। बंगाल विभाजन जो रद्द होता है, रद्द होता है। रद्द कब होता है ये? रद्द होता है ये 1911 में। कब? 1911 में बंगाल विभाजन रद्द हो जाता है। कहां पर? जब दिल्ली दरबार होता है। कहां पर? दिल्ली में। दिल्ली दरबार लगता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा हमारा 1899 का। 1899 इसका राइट आंसर होगा। लॉर्ड कर्जन भारत में आए थे। ठीक है, 1899 में। अगला प्रश्न देखते हैं अपना। फुगड़ी नृत्य फुगड़ी नृत्य आमतौर पर किस त्योहार के दौरान किया जाता है? अच्छा, फुगड़ी नृत्य इसका राइट आंसर होगा हमारा, इसका राइट आंसर होगा कब? गणेश चतुर्थी। कब? गणेश चतुर्थी पर जो फुगड़ी नृत्य किया जाता है। दिवाली की बात कर लेते हैं। दिवाली पर कौन सा नृत्य किया जाता है? दिवाली पर किया जाता है गोवर्धन पूजा नृत्य और गाथा। कौन सी? गाथा। कौन सा नृत्य? गाथा नृत्य किया जाता है। होली की बात करते हैं हम। होली पर लठमार होली और रास नृत्य किया जाता है। वहीं नवरात्र में गरबा नृत्य, डांडिया और घूमर नृत्य किया जाता है। ठीक है, हम अपना अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा संगठन अंतरराष्ट्रीय व्यापार को नियंत्रित करता है? तो अंतरराष्ट्रीय व्यापार को नियंत्रित करता है विश्व व्यापार संगठन। इसका मुख्यालय कहां पर है? जिनेवा में है। जिनेवा में मुख्यालय किस किस के हैं वो उनको भी जान लेते हैं हम।
जिनेवा में विश्व श्रम संगठन है। कब लागू किया गया था? 1919 में ये बना था। विश्व व्यापार संगठन, ये कब बना था? इसमें ये बना था 1995 में, ठीक है। और एक और है हमारा विश्व मौसम संगठन और विश्व स्वास्थ्य संगठन, ये कब बना था हमारा? 1945 में। कब? 1945 में, 48 में ये बना था। 1948 में विश्व स्वास्थ्य संगठन बना था। और जिनेवा में एक और संगठन, इसका नाम था रेड क्रॉस। क्या? रेड क्रॉस, एक और संगठन रेड क्रॉस, ठीक। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? विश्व व्यापार संगठन। क्या? विश्व व्यापार संगठन इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। अच्छा, यूनेस्को की बात कर लेते हैं। यूनेस्को कहां पर है? पेरिस के अंदर है। क्या? पेरिस के अंदर यूनेस्को है। और यूनिसेफ न्यूयॉर्क के अंदर है। क्या? न्यूयॉर्क के अंदर है यूनिसेफ। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष कहां पर है? वॉशिंगटन। क्या? वॉशिंगटन डीसी में है। क्या? वॉशिंगटन डीसी में अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष है, ठीक। अगला प्रश्न देखते हैं अपना। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा एक स्वतंत्र संवैधानिक निकाय नहीं है? अच्छा, दो निकाय होते हैं। एक होता है गैर संवैधानिक निकाय, और दूसरे होते हैं हमारे गैर संवैधानिक निकाय। कौन से? गैर हो गया, एक होता है संवैधानिक निकाय। इनके बारे में जान लेते हैं। गैर संवैधानिक कौन से है? नंबर 1 नीति आयोग। नंबर 2 राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। नंबर 3 राष्ट्रीय सतर्कता आयोग, ठीक है। ये है। और संवैधानिक आयोग कौन से हैं? निर्वाचन आयोग, लोक सेवा आयोग यानी कि यूपीएससी। नंबर 3 चुनाव आयोग, निर्वाचन आयोग हो गया। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, जिसे हम NCST कहते हैं। चौथा पर हमारा SC है, ST हो जाएगा, ठीक है। जी आयोग, इसने पूछा नहीं है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा हमारा? इसका राइट आंसर होगा नीति आयोग। क्या? नीति आयोग इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि यह राष्ट्रीय निकाय संवैधानिक निकाय नहीं है। हम अपना अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से किस राज्य में हर साल इको स्ट्रिक्ट उत्सव आयोजित किया जाता है? क्या? इको स्ट्रिक्ट, ये किस में है? इसमें होगा, इसका राइट आंसर है उड़ीसा में। क्या? उड़ीसा में। अच्छा, उड़ीसा में और कौन से नृत्य किए जाते हैं? बात कर लेते हैं उड़ीसा में। उड़ीसा में एक और बता दें, जिसमें यात्रा का वर्णन हो, वो मान लीजिए उड़ीसा से कनेक्ट होगा। जैसे कि आपको बता दें, जगन्नाथ
यात्रा पर्व, ठीक है। दूसरा हमारा राज्य पर्व, राज्य पर्व, राज्य पर्व, कोणार्क, कोणार्क उत्सव, क्या। दूसरा नव कलेवर, नव कलेवर यात्रा, नव कलेवर यात्रा, और भी है, ठीक। इसमें आते हैं हम बिहार में, ठीक। असम में आते हैं हम, असम में हम आपको पीछे बता चुके हैं। असम में कहां पर, असम में कौन सा, बिहू, 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 मीदम, मीदम्मी, मीदम्मीफी, मीदम्मीफी, चाय, चाय महोत्सव, देहिंग, देहिंग पटकाई, क्या, देहिंग पटकाई, ठीक है। और एक और होगा रोंगकर, क्या, रोंगकर उत्सव है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं अपना, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, उड़ीसा होगा। अगला प्रश्न है 2011 की, क्या, 2011 की जनगणना के अनुसार, इंपोर्टेंट इसमें क्या है, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में, किस राज्य में देश की अनुसूचित जनजातियों का जनसंख्या प्रतिशत सबसे अधिक है, किसकी, जन अनुसूचित जनजाति यानी कि एसटी का प्रतिशत सबसे अधिक कहां पर है, ठीक। एसटी का प्रतिशत है, और एसटी का जनसंख्या में, जनसंख्या सबसे अधिक कहां पर है, एससी की जनसंख्या सबसे अधिक कहां पर है, क्या, एससी की जनसंख्या सबसे अधिक कहां पर है, और एससी की प्रतिशत में, क्या, प्रतिशत में जनसंख्या सबसे अधिक कहां पर है। तो प्रतिशत में इसका आंसर होगा मिजोरम, क्या, क्या आंसर होगा, मिजोरम, क्या, मिजोरम होगा इसका आंसर, मिजोरम। प्रतिशत में एसटी की जनसंख्या मिजोरम में रहती है, जनसंख्या में ये मध्य प्रदेश यानी कि एमपी में रहती है, कहां पर, मध्य प्रदेश में रहती है। बात कर लेते हैं अनुसूचित जाति यानी कि एससी की जनसंख्या में सबसे अधिक कहां पर रहते हैं, यूपी के यानी कि उत्तर प्रदेश में रहते हैं। वहीं प्रतिशत में बात करें, प्रतिशत में जो पंजाब में रहते हैं, कहां पर, पंजाब में रहती है। तो इसने एसटी की पूछा है जो प्रतिशत में है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा हमारा, इसका राइट आंसर होगा मिजोरम, क्या, मिजोरम इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं अपना, निम्नलिखित में से, क्या, निम्नलिखित में से मुख्य कैंसर, क्या, मुख्य कैंसर का प्रेरक कारक क्या है। तो मसालेदार भोजन से हमारा लीवर डैमेज होता है, अत्यधिक नमक खाने से हमारे हार्ट में प्रॉब्लम आती है, और शुगर यानी कि शुगर बढ़ता है इससे। तो जो कैंसर होगा हमारा वो तंबाकू से होता है, किससे, तंबाकू से राइट आंसर होता है। अच्छा, कैंसर दिवस की बात कर लेते हैं हम, क्या, 4 फरवरी को, 4 फरवरी कैंसर दिवस मनाते हैं, क्या, कैंसर, कैंसर दिवस मनाते हैं। वहीं 28 फरवरी को, क्या, 28 फरवरी को, 28 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान, क्या, अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाते हैं। 22 मार्च को, क्या, 22 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय जल, अंतर्राष्ट्रीय जल संरक्षण दिवस मनाते हैं, क्या, अंतर्राष्ट्रीय जल संरक्षण दिवस। 22 अप्रैल को, 22 अप्रैल को क्या मनाते हैं, 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाते हैं, क्या, पृथ्वी, पृथ्वी दिवस मनाते हैं। 22 मई को, क्या, 22 मई को जैव, क्या, जैव विविधता, जैव विविधता दिवस मनाते हैं। 21 जून को, क्या, 21 जून को, 21 जून को योग दिवस मनाते हैं, क्या, योग दिवस, योग दिवस मनाते हैं। वहीं 23 जून को, क्या, 23 जून को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस मनाते हैं, क्या, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक, ओलंपिक, ओलंपिक
खेल ओलंपिक खेल दिवस मनाते हैं। ठीक है, ओलंपिक खेल दिवस मनाते हैं। अगला है निम्नलिखित में से क्या, निम्न में से कौन सा बिहार का लोकप्रिय नृत्य है? बिहार का लोकप्रिय नृत्य है, बिहार की बात कर लें, बिहार में झिझिया, क्या झिझिया, झिझिया, जाट, जाटनी, झिझिया, जाट जाटनी, विदेशिया, क्या विदेशिया, कजेरा, क्या कजेरा, कर्मा, कर्मा इसके लोकप्रिय नृत्य है। क्या लोकप्रिय, इसमें क्या झिझिया, क्या झिझिया इसका राइट आंसर होगा, क्या झिझिया इसका राइट आंसर होगा। हरित क्रांति द्वारा, क्या हरित क्रांति के द्वारा पारंपरिक खेती के विरुद्ध किस कृषि तकनीकी को बढ़ावा दिया गया था? ये कौन सी तकनीक थी? वैज्ञानिक तकनीक थी। जी किसमें लागू थी? गेहूं में, किसमें? गेहूं में लागू थी। गेहूं में तकनीकी वैज्ञानिक जो फसल की जो उपज थी, उस फसल की उपज का नाम क्या था? HYV। क्या HYV ये वैज्ञानिक तकनीक से एक नया गुणवत्ता वाला बीज बनाया गया था। अच्छा, हरित क्रांति को कौन लाया था भारत में? इसके जनक कौन थे? जनक थे MS स्वामी, MS स्वामी, MS स्वामीनाथन थे, जो 1967 से 66 से लेकर 67 के मध्य में लाए थे। और MS स्वामीनाथन को 2024 में, क्या 2024 में मरणोपरांत भारत रत्न दिया गया। क्या मरणोपरांत भारत रत्न दिया गया था। ठीक, भारत रत्न दिया गया था। अगला देखते हैं अपना अगला प्रश्न हमारा, 12वीं योजना, क्या 12वीं योजना निम्नलिखित में से किस वर्ष पूरी हुई थी? क्या 12वीं योजना किस वर्ष पूरी हुई थी? हम जरा योजना आयोग के बारे में बात कर लेते हैं। किसके बारे में? योजना आयोग के बारे में बात कर लेते हैं। योजना आयोग भारत में केसी नियोगी समिति की सिफारिश पर 1905 में लाने की चर्चा की गई थी। ठीक है, अच्छा ये कहां से लिया गया था? ये सोवियत संघ, क्या सोवियत संघ से लिया था। सोवियत संघ में इसका जनक कौन थे? सोवियत संघ में इसके जनक थे स्टालिन इसके जनक थे। सोवियत संघ के जनक कौन थे? स्टालिन थे। मतलब योजना आयोग के जनक कौन थे? स्टालिन थे। अच्छा, सोवियत संघ का जो विघटन हुआ था, ये 1991 में 15 देशों में विभाजित हो गया था। क्या 15 देशों में विभाजित हो गया था? कौन? सोवियत संघ। जब सोवियत संघ 15 देशों में विभाजित हो गया, जो कि अब सोवियत संघ को किस नाम से जानते हैं? हम रूस के नाम से जानते हैं। अच्छा, ठीक है, रूस के नाम से इसको जानते हैं। केसी नियोगी की समिति पे आए थे। इसके अध्यक्ष कौन बने थे? इसके अध्यक्ष PM जवाहरलाल नेहरू जी बने थे। कौन? नेहरू जी बने थे। फर्स्ट पंचवर्षीय योजना कब लागू की गई थी? 1991 से लेकर 1955 तक थी। किस पर आधारित थी? कृषि पर आधारित थी। तो बात कर लेते हैं 12वीं पंचवर्षीय योजना की। ये 2012 से 2017 तक चलनी थी, बट 2014 में NDA की सरकार आ जाती है, तो 1 जनवरी 2015 में
योजना आयोग को खत्म करके नीति आयोग की स्थापना करते हैं। किसकी? नीति आयोग की। किसकी? नीति आयोग की स्थापना करते हैं। कौन करते हैं? इसके अध्यक्ष कौन बनते हैं? पीएम मोदी। कौन? पीएम मोदी इसके अध्यक्ष बनते हैं। तो इसने पूछा है कि 12वीं पंचवर्षीय योजना किस वर्ष खत्म हुई थी? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 2017 में। क्या? 2017 में खत्म होनी थी, बट 2015 में इसको आधी छोड़ दी गई थी। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं अपना। विश्व विश्व का एकमात्र तैरता हुआ डाकघर, क्या? डाकघर किस झील पर स्थित है? क्या डाकघर किस झील पर स्थित है? बात करें डाकघर, डाकघर डाकघर और एटीएम। एटीएम, तैरता हुआ एटीएम किस झील पर स्थित है? उसका नाम होगा बुलंद, क्या? डल झील। क्या आंसर होगा? डल झील पर। क्या? डल झील पर इसका राइट आंसर होगा। अच्छा, एक और प्रश्न है। अब एक और प्रश्न है, क्या पहला फर्स्ट तैरता तैरता राष्ट्रीय राष्ट्रीय उद्यान किस झील पर है? ठीक है, भारत की सबसे बड़ी मीठे मीठे पानी की झील कौन सी है? एक और है, भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की, क्या? खारे पानी की झील कौन सी है? तो इसका होगा राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है? लोकटक झील में है। क्या? लोकटक झील में है। ये कहां पर है? झील मणिपुर में है। ये मीठे पानी कौन सी है? बुलर झील। कौन सी? बुलर झील। बुलर झील कहां पर? जम्मू एंड कश्मीर में है। इसका आंसर चिल्का, क्या? चिल्का झील। क्या होगा? चिल्का चिल्का झील कहां पर? उड़ीसा में है। इसी चिल्का झील के सामने अब्दुल कलाम अब्दुल कलाम अब्दुल कलाम द्वीप है। क्या? अब्दुल कलाम द्वीप है इसी के सामने। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? डल झील। अगला प्रश्न है, बेल्लोर की सिपाही विद्रोह किस वर्ष हुआ? अच्छा, बेल्लोर का जो सिपाही विद्रोह था 1806 में हुआ। क्यों हुआ था? जो अंग्रेजों के सैनिक थे उनको वेतन कम मिल रहा था, तो उन्होंने इसका विद्रोह किया। जो फर्स्ट विद्रोह था, क्या? पहला भारत के इतिहास में पहला सैनिक विद्रोह था। क्या? भारत के इतिहास में पहला कौन सा था? सैनिक विद्रोह, सैन्य विद्रोह था। विद्रोह सेकंड, जो कि भारत के इतिहास में सबसे बड़ा विद्रोह और सैनिक विद्रोह भी था, वो कब हुआ? 1857 में हुआ था। कौन सा था? ये सबसे बड़ा था। ये था बेल्लोर विद्रोह, जो कि वेतन के कारण नहीं हो, जो और फिर अंग्रेजों ने इसको दबा दिया। क्या? अंग्रेजों ने इसको दबा दिया था। तो इसका राइट आंसर क्या? 1806। 1806 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं अपना। रिखमपाड़ा, क्या? रिखमपाड़ा पारंपरिक नृत्य किस राज्य का है? रिखमपाड़ा पारंपरिक नृत्य किस राज्य का है? इसका आंसर होगा क्या? अरुणाचल प्रदेश। क्या? अरुणाचल प्रदेश। इसमें है मखोटा मखोटा नृत्य है। इसमें युद्ध नृत्य है। इसमें छम छम्बाड़ू छम्बाड़ू नृत्य है। क्या? छम्बाड़ू इसके प्रमुख नृत्य है। इसके अरुणाचल प्रदेश के। अगला प्रश्न देखते हैं अपन इसमें। किस फसल को गोल्डन फाइबर कहा जाता है? किस फसल को गोल्डन फाइबर कहा जाता है? अच्छा, किस फसल को सफेद सफेद सोना कहा जाता है? क्या? सफेद सोना कहा जाता है। तो इनका आंसर होंगे, सफेद सोना कहा जाता है कपास को। क्या? कपास को। और गोल्डन फाइबर कहा जाता है जूट को। क्या? जूट को। इसका राइट आंसर क्या होगा? जूट। गोल्डन फाइबर जूट को कहा जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, शिक्षा का अधिकार आरटीई अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? बात शिक्षा का अधिकार की बात कर लेते हैं। शिक्षा का अधिकार 86वें संविधान संशोधन
2002 को लागू किया गया था। इसमें 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा। 11वां मौलिक कर्तव्य। 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था। और इसी के अंदर 21 है आर्टिकल 21(1) को जोड़ा गया। 21(1) को इसमें कहा गया था जो 6 से 14 वर्ष के बच्चे होते हैं, 6 से जो 14 वर्ष के बच्चे होते हैं, उनके माता पिता का कर्तव्य है कि उन्हें शिक्षा अवश्य दिलवाएं। क्या? शिक्षा अवश्य दिलवाएं। परंतु आर्टिकल 21(a) में कहा गया जो 6 से 14 वर्ष के बच्चे हैं उन्हें शिक्षा का अधिकार है। इसमें अधिकार दिया गया। क्या? इसमें शिक्षा का अधिकार है। क्या? अधिकार है। इसमें कर्तव्य है माँ बाप का। इसमें पर माँ बाप का कर्तव्य अधिकार है बच्चों का, वो शिक्षा करें ही करें। ठीक है। और जैसे लागू कब हुआ? 2002 में आया था। पूर्ण रूप से पारित कब हुआ? मतलब कि सरकार से लागू कब किया? 2009 में आया था। 2009 में लागू किया था। जो पूर्ण रूप से पारित हुआ, जो पूर्ण रूप से कहते हैं कि अब सरकार पूर्ण रूप से पारित हो चुकी है ये बिल। पारित जो कि पूरे भारत में मान्य हो चुका है। ये आया था 2010 में। क्या? 2010 में ये लागू कर दिया गया था। इसमें 2010 में। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 2010 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं अपना। मोहम्मद बिन तुगलक। क्या? मोहम्मद बिन तुगलक ने इब्न बतूता को दिल्ली में किस पद के लिए नियुक्त किया गया था? अच्छा, बात कर लेते हैं इब्न बतूता की। इब्न बतूता ये मोरक्को देश से था। मोरक्को देश कहाँ पर है? ये अफ्रीकी महाद्वीप पे एक मोरक्को देश है, वहां से था। इसने एक किताब लिखी थी, नाम था रिहल किताब लिखी थी। रिहल किस भाषा में लिखी थी? अरबी भाषा में इसने किताब लिखी थी। इस अरबी भाषा में। ठीक है। कब लिखी थी? अरबी भाषा में। ये भारत कब आया था? ये भारत आया था 1333 को। क्या? 1333 को भारत आया था। मोहम्मद बिन तुगलक के समय 2 साम्राज्य स्वतंत्र हुए थे। कौन? एक होता 1347 को। कौन? बहमनी। और एक 1337 को हुआ था आजाद। कौन? विजय साम्राज्य। कौन? विजयनगर आजाद हुआ था। विजयनगर आजाद हुआ था। ठीक है। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? तो इब्न बतूता कौन से पद में थे? काजी के पद में थे। किस पर? काजी के पद पर नियुक्त किए गए थे। अगला प्रश्न हमारा, कांग्रेस ने 1929 के किस स्थान पर अपने अधिनियम में पूर्ण स्वराज के प्रस्ताव की घोषणा की थी? अच्छा, कांग्रेस की बात कर लेते हैं थोड़े। कांग्रेस की स्थापना होती है 1885 को। इसका नाम होता है INC, इंडियन नेशनल कांग्रेस। इसका नामकरण रखा था दादा भाई नौरोजी ने। किसने? दादा भाई नौरोजी ने इसका नामकरण किया था। ठीक है। इसकी 1885 में इसके अध्यक्ष कौन थे? अध्यक्ष AO हुइम इसके अध्यक्ष थे। AO हुइम इसके अध्यक्ष थे। सॉरी, संस्थापक थे इसके। AO हुइम कौन से? संस्थापक। और इसके अध्यक्ष कौन थे? इसके अध्यक्ष थे व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। ठीक है। कौन? बनर्जी थे इसके अध्यक्ष थे। दादा भाई नौरोजी इसके 3 बार अध्यक्ष बनते हैं। कब? एक टाइम था 1886 में, 1893
और 1906 में, कब 1906 में, 1906 में दादा भाई नेहरू जी ने ही सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया था। किसका? स्वराज शब्द का प्रयोग किया था। ठीक है, स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया था 1907 में। 1907 में सूरत अधिवेशन में जिसके अध्यक्ष कौन थे? रास बिहारी घोष थे। इसके अध्यक्ष कौन थे? रास बिहारी घोष थे। जब कांग्रेस दो भागों में विभाजित हो गई थी, किसमें? नरमदल और गरमदल में। नरमदल के अध्यक्ष कौन थे? रास बिहारी घोष थे। और गरमदल के अध्यक्ष कौन थे? लाला लाजपत राय। ठीक है, इनका पैचअप कब हुआ था? इनका पैचअप हुआ था 1916 में। कब? 1916 में। कहां पर? लखनऊ अधिवेशन में हुआ था। इनका पैचअप हुआ था अधिवेशन में, गरमदल और नरमदल का। ठीक है, कब इन दोनों का पैचअप हुआ था? 1916 में। इसी समय कांग्रेस प्लस मुस्लिम लीग का भी पैचअप हुआ था 1916 में। इसका पैचअप हुआ था। इसमें पूछ रहा है 1929 में लाहौर अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, इसके अध्यक्ष कौन थे 1929 के? जवाहरलाल नेहरू। उनके द्वारा पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा इसका लाहौर अधिवेशन। क्या? लाहौर अधिवेशन इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं अपना। अगला प्रश्न है हमारा, अगला प्रश्न है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना। क्या? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना ये लड़कियों के लिए थी, खासकर किसके लिए? लड़कियों के लिए थी। लड़कियों के लिए थी ये कहां पर लागू की गई थी? हरियाणा में। HR हरियाणा के कहां पर? पानीपत में। कहां पर? पानीपत में लागू की गई थी। कब लागू की गई थी? 2015 में। कब? 2015 में से लागू किया गया था। तो इसका राइट आंसर क्या हुआ? लड़कियों के लिए। ठीक है, किसके लिए? लड़कियों के लिए लागू किया गया था। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं अपना। इसमें है 1824 में। क्या? 1824 में जेम्स प्रिंसेप ने भारत के किस शहर में जनगणना की शुरुआत की थी? जनगणना की थी। जनगणना की हम बात कर लेते हैं। क्या? जनगणना की हम थोड़ी बात कर लेते हैं। 1871 में लॉर्ड मियो के द्वारा पहली जनगणना की जाती है, जब इसके जो वायसराय थे। इसके जस्ट 10 साल बाद 1881 में लॉर्ड रिपन द्वारा पूर्ण रूप से जनगणना की जाती है। अच्छा, रिपन का कार्यकाल कितना था? 1880 से लेकर 84 तक इनका समयकाल था। इन्हीं के समयकाल में क्या जनगणना की गई थी। जो वर्तमान की 2011 की जनगणना है, ये शुरुआती जनगणना के हिसाब से लगाई जाए, ये 15वीं जनगणना है। और स्वतंत्र भारत की कौन सी भी जनगणना है? 7वीं जनगणना है। ठीक है, और 1824 में प्रिंसेप ने बनारस की जनगणना की थी। किसकी? बनारस की जनगणना की थी। अगला प्रश्न हमारा विश्व खाद्य कार्यक्रम वर्ल्ड फूड प्रोसीजर का मुख्यालय कहां पर है? इसका राइट आंसर का रोम में है। कहां पर? रोम में है। बात हम पेरिस से कर लेते हैं। पेरिस में यूनेस्को का मुख्यालय है। न्यूयॉर्क में हमारा यूनिसेफ का मुख्यालय है। ब्रसेल्स में नाटो का मुख्यालय है। इसका नाटो का यूरोपियन संघ का मुख्यालय किसमें? ब्रसेल्स में है। ठीक है, आपको वीडियो हमारी कैसी लगी हो? अच्छी लगी तो हमें कमेंट बॉक्स में पिन जरूर करते हैं। धन्यवाद।